नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन इतिहास विषय का कक्षा 12वीं के लिए 12th के लिए क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक दिन एक वर्ष का रिवीजन करते आ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 2021 और 2020 का रिवीजन किया जा चुका है, आप उससे प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें। तो आज हम लोग वर्ष है 2019 के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि इतना ना जल्दी और इतना ना फास्ट बताया जाता है कि विद्यार्थियों को समझ में आता कम है, बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को देखते चले जाते हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि आराम से शांति से इसे आप देखें और समझें। तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव बातें भी हम बताते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में जैसे 4 ऑप्शन होता है ना, चारों ऑप्शन में जो भी विस्तार से बता सकते हैं क्लास 12th के लिए। अब ज़्यादा ज्ञानी बनने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्लास 12th के लिए जो ज़रूरी है उसको हम करते चलेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा 1939। और इसके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में 1937 है, तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन ही था जो कि 1937 में हुआ था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। जैसा कि दूसरा ऑप्शन में द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर तो 1939 हो ही गया। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था और इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तिथि भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। याद रखिएगा 1 सितंबर, इसलिए आपको पहले हम बोल चुके हैं कि आप ध्यान से देखिएगा। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये चला था, ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बार बार हमसे प्रश्न बुला रहा है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला ऑप्शन है 1942, ये वाला। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 से हुई थी। अब अगला ऑप्शन है ये ऑप्शन डी 1945 से। तो याद रखिए कि 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा बम्बई। उत्तर होगा दोस्तों बम्बई, ध्यान दीजिएगा, उत्तर बम्बई होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग भली भांति जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी की कुछ चीज़ और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 30 जनवरी 1948 को। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में नोट करते जाइएगा। जैसे हम लिखते जा रहे हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा अरबी। याद रखिएगा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। और इस क्वेश्चन में एक बात और आप याद रखिएगा कि इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश में एक छोटा सा शहर है तंजियर, वहाँ का रहने वाला था। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? VVI क्वेश्चन है,
उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। फिर ऑप्शन ये आपका जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। और सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर होगा गुजरात। याद रखिए गुजरात। हाँ, एक चीज़ और, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा गुजरात। अब इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि दांडी मार्च ये जो प्रारंभ हुआ था 1930 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ कौन किए थे? तो M.K. गांधी, बोले तो महात्मा गांधी। M.K. गांधी जानते होंगे आप नाम, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे। और इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ 78 यानी कि 78 लोगों के साथ में यह पैदल मार्च, जो कि साबरमती से लेकर के दोस्तों याद रखिएगा, सब कुछ को लिखना संभव नहीं है, साबरमती से लेकर के यह दांडी गांव, याद रखिएगा दांडी गांव जो समुद्र के किनारे है, वहाँ तक 390 किलोमीटर की यात्रा किए थे। अंग्रेज़ों पर जोरदार यह प्रहार किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए इसके बड़ा करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? उत्तर होगा दोस्तों, इसको सही से करने दीजिए, उत्तर होगा दक्षिण भारत दोस्तों। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया दोस्तों? उत्तर होगा 1510 में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई, या जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा 30 मई 1987 को मिला था। गोवा के साथ साथ 2 और भी राज्य हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। एक ट्रिक है, याद रखिएगा अमीगो, अमीगो। अब अमीगो में क्या क्या है? अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। तीनों राज्यों को 1987 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? आप जानते होंगे अकबर। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी अकबर ने बनाया था। याद रखिएगा कि 1571 में अकबर ने, याद रखिएगा 1571 डेट, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी, जो 1585 तक इसकी राजधानी रही थी। 1610 ईस्वी में जब अकबर का युद्ध पंजाब के साथ होता है तो अकबर फतेहपुर सीकरी को छोड़ देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? VVI क्वेश्चन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वास्को डी गामा था पहला यात्री पुर्तगाल का रहने वाला, जो भारत और यूरोप के बीच में सीधी समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना बाबू आपको बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका डेट हमेशा पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और कहाँ आया था? केरल के कालीकट के तट पर यह आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? नो डाउट 1905 में हुई थी, लेकिन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये होगा 1920। अब इसके साथ में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ ही था। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। हम पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे कि जो 12th के लायक जितनी भी जानकारी है हम लोग लेंगे। अगर आपका ड्रीम है UPSC और BPSC की तैयारी करना तो आप आगे भी पढ़ें। ज्ञान का कोई मोल होता नहीं है और ज्ञान का कोई कमी नहीं है, तो जितना ज़रूरी है 12th के लिए उतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 1916। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1916 में होम रूल लीग, लिखिए कॉपी में, होम रूल लीग
होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक ने किया था, याद रखिएगा, बीजी तिलक ने किया था। और 1930 देखिए ऑप्शन बी में 1930 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब अगला ऑप्शन है, याद रखिएगा, 1942 दोस्तों, याद रखिएगा 1942। आप लोग जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो नो डाउट याद रखिएगा, ये आपका लियाकत अली हो जाएगा। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो उत्तर होगा अजमेर। अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों, जबकि हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो दोस्तों। ये चारों जो स्थल है ध्यान दीजिएगा, रोपड़ है, कालीबंगा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, ये सब किस नदी के किनारे था, ये याद रखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, कालीबंगा घंघर नदी किनारे है, घग्घर जिसे घग्घर नदी कहते हैं, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। हालांकि आपका अगला क्वेश्चन वही होने वाला है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे है? आपको हम अभी तुरंत बताए थे कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? उत्तर होगा चिश्ती सिलसिले। हालांकि ये तीनों तो सिलसिला ही है, याद रखिएगा, परंपरा ही है, लेकिन इसका उत्तर ये होगा, चिश्ती होगा, है ना। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, पुराणों की संख्या कितनी है? नो डाउट क्वेश्चन है, एकदम याद रहना चाहिए। पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक। तलवंडी पंजाब में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी भारत आया था? तो याद रखिएगा, यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान भारत आया था, और वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। इत्सिंग भी चीन का एक यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10 से 12 वर्ष बिताया और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार और काफ़ी कुछ लिखा है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? एकदम याद रखना है, कांस्य युग की सभ्यता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के लोग, सिंधु घाटी के लोग, सिंधुवासी लोग तांबा, याद रखिएगा, तांबा प्लस में टीन, तांबा प्लस में टीन मिला करके क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, इसीलिए हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। चलते अगले प्रश्न की ओर। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अशोक का एक अलग ही धम्म था, है ना, धम्म का मतलब धर्म ही होता है। यह मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो होगा उत्तर 1582 दोस्तों। उत्तर होगा 1582। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन थे? उत्तर होगा मेगास्थनीज दोस्तों। अगला प्रश्न, कार्नवालिस कोड कब बना? तो उत्तर होगा 1793। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर होगा, किधर गया, अशोक मेहता दोस्तों। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा 1906 में। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो उत्तर होगा महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, आईने अकबरी के लेखक कौन है? VVI क्वेश्चन है,
जवाब नहीं है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो उत्तर होगा इसका अबुल फजल दोस्तों, ये सी होगा उत्तर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा होगा। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये चारों के चारों ऑप्शन है गलत, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर ने तंबाकू का सेवन और खेती प्रारंभ करवाया था, जबकि इस पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगवा दिया था, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? उत्तर होगा इनमें से सभी। ये तीनों, महात्मा गांधी, बीजी तिलक और विवेकानंद, तीनों भगवत गीता पर अपने विचार प्रकट किए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? हालांकि वास्तव में इसका उत्तर 1582 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, याद रखिएगा। ये हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, उत्तर 1582 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया दोस्तों? उत्तर होगा मार्टिन बर्ड। और याद रखिएगा इसके बारे में कि महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 में, जी हाँ दोस्तों, 1822 में यूपी, पंजाब और एमपी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रूस में विद्या, भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जीएस लेविदेव। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? उत्तर होगा चौधरी रहमत अली दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये होगा उत्तर पीर अली। कुंवर से उत्तर नहीं होगा, ये जगदीशपुर से थे, याद रखिएगा अच्छा से। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बिल्कुल बेझिझक ब्रह्मचर्य होगा आंसर, याद रखिएगा ब्रह्मचर्य होगा आंसर, है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? उत्तर होगा संस्कृत। हिंदुओं का महान ग्रंथों में से एक है महाभारत, संस्कृत में इसकी रचना हुई थी, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो उत्तर होगा इनमें से सभी दोस्तों, इधर आ जाओ, इनमें से सभी होगा। अब रीजन क्या है कि मीरा ये कृष्ण की भक्त थी, अंडाल ये विष्णु की भक्त थी और कराईकाल ये शिव की भक्त थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका उत्तर इनमें से सभी होगा। और अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो उत्तर होगा कोलकाता दोस्तों। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो एकदम आराम से इसको देखिए, बाबर था, है ना। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तर हुआ सुभाष चंद्र बोस। और आज का अंतिम प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? उत्तर होगा इंडो सारासोनिक शैली, है ना, ध्यान में रखिएगा इसका उत्तर। गेटवे ऑफ इंडिया का जो शैली है वह था इंडो सारासैनिक शैली दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग आज ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आता होगा, अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह का वीडियो बनाएं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।